कभी हिम्मत नहीं हारते। अगर एक काम नाकाम हो गया तो फ़ौरन दूसरे के बारे में सोच लेना कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आइडियाज़ इनके पास बहुत हैं। नहीं आती, आनी चाहिए, होती है, ये नेचुरल बात है कि कोई काम में रुकावट हो जाए या कहीं जाना हो तो फिर उसमें आती है रुकावट, या कहीं भी जाना हो तो वो स्टेयर्स वगैरह का मसला होता है तो फिर सोचते हैं कि जा सकते थे लेकिन नहीं गए। मैं यही बताना चाहती हूँ कि हम दोनों ये ना समझें कि व्हील चेयर पे हैं तो ये कुछ कर नहीं सकते। दोनों की पेरेंट्स भी यही कहते थे कि इनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, ये दोनों आपस में एक जैसे हैं, तो अगर एक ठीक होता तो शायद ज़िंदगी आसान हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा आसान ज़िंदगी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी के साथ गुजारा कर रहे हैं। हाँ जी, इंशाअल्लाह ऐसी होती है, हर किसी की ख्वाहिश होती है, हमारी भी है। अल्लाह ताला जल्दी पूरी करेगा इंशाअल्लाह। ये मुझ पर तनकीद करती है, मैं इन पर करता हूँ, लेकिन वो तनकीद होती है तनकीद बराए इस्लाह। तो बाकी जो होती है वो नोक झोंक भी होती है और प्यार मोहब्बत भी साथ ही जो भी होती है, अगर कहीं तो वो साथ ही वो झगड़ा जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जिम न्यूज़। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जहां भी हों खुश हों, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज हम आपको एक ऐसी दास्तान बताने जा रहे हैं जो दोनों मियाँ बीवी हैं, पोलियोज़दा हैं और दोनों ही मजबूर हैं और मजदूर हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इस मजदूरी को मजबूरी में नहीं बदला, बल्कि अपना जो है घर में खाना पकाकर बाहर जो है फ़रोख्त करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो हट्टे कट्टे होते हैं, हमने देखा है कि वो मांगने को तरजीह देते हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल मांगने को तरजीह नहीं दी, बल्कि घर में खाना पकाकर खुददारी का एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जिन्होंने हमारे इस अप्रिशिएट किया उसके लिए थैंक यू। मुझे ये इस आइडिया इस तरह से आया कि मेरे जो पके हुए चावल थे बहुत पसंद किए जाते थे, तो हमने सोचा तो क्यों ना इसको हम एज़ ए पेशा ही इख्तियार कर लें। और जब पहले दिन गए तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया, अब हम इसको आगे आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद हम आपसे ये पूछेंगे कि आप दोनों मियाँ बीवी मौजूद हैं, तो किस तरह एक दूसरे की हेल्प करते हैं और घर में क्या कौन से खाने और कौन कौन सी रेसिपी आप बनाते हैं? हमको कुकिंग का मुझे बहुत शौक़ है, इसलिए नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। और ये कुकिंग चैनल भी है हमारा, उसके ऊपर हमने अपनी रेसिपीज़ को डाला हुआ है, उधर आप देख सकते हैं, काशिफ ऑन व्हील्स के नाम पे। तो उधर जो भी हम नई चीज़ बनाते हैं, बेकिंग मुझे बहुत अच्छी आती है और चाइनीज़ भी खाने बनाती हूँ और देसी खाने भी। तो हमने देखा है कि जो लोग मजदूर होते हैं वो बड़े हट्टे कट्टे भी, हमने कुछ इस तरह के लोग देखे हैं जो मजदूर भी नहीं होते लेकिन वो बाहर मांग रहे होते हैं। तो
ये फीलिंग आई कि हमने यही काम करना है, हमने मांगना नहीं है, किसी का आगे हाथ नहीं फैलाना? ये मांगने का काम तो नहीं सही, क्या कहूँ। ये तो फिर अपने अपने जहन की बात है। हम अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, मांग के गुजारा करके तो रोज़ रोज़ नहीं गुजारा होता है। जो ख़ुद से कमाना में बरकत होती है वो अलहदा बात है। और हम दोनों पढ़े लिखे हैं और तालीम याफ्ता हैं, हमारा माहौल भी ऐसा नहीं है कि हम किसी और के आगे हाथ फैलाएं। इसीलिए हमने ये सोचा कि अपनी काबिलियत को सामने लाएं। तो आप दोनों पढ़े लिखे हैं, भाभी आप कितना पढ़े हैं, भाई काशिफ जो है वो कितना पढ़े हुए हैं? मैंने माशाल्लाह से बीकॉम किया है और ये भी ग्रेजुएट हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको हर फील्ड में स्किल्स हैं। जी जी, मुझे इसी में इंटरेस्ट है जो आगे लेके बढ़ेंगे हम इसको इंशाल्लाह। और मैंने इनको यही कहा है कि इसमें आप हमारा जो अकाउंट सिस्टम है वो इसमें आप ही संभालेंगे अब इसको सारा सिस्टम। काशिफ भाई, घर में जब आप खाना बनाते हैं तो किस तरह एक दूसरे की हेल्प करते हैं? आपका तो चलना फिरना दोनों के बड़ा मुश्किल है, चल फिर नहीं सकते, व्हील चेयर पर ही मूविंग होती है आपकी। जी, हम इस तरह मिलजुल के ही काम करते हैं। कुछ चीज़ें ये कर लेती हैं, कुछ चीज़ें मैं कर लेता हूँ। कोई सब्जियाँ काटनी है, चीज़ें काटनी है, या कोई चिकन बॉयल करना है, लाना है। और उसके बाद फिर ये कुकिंग का तो मेन काम तो यही करती हैं, लेकिन बाद में जो उसकी हेल्प होती है इसमें वो उसको पैकिंग करना, डब्बों में डालना और दीगर जो सारे मामलात करना वो बाकी मैं करता हूँ। और फिर जाके फिर सेल करने का भी। आप बाहर जाते होंगे, लोगों से आप जब मिलते हैं या लोगों को या अपने जो आप चैनल चावल बनाते हैं किस तरह तवज्जो करते हैं, क्या रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से आ रहा है आपको? मैं वहाँ पे अपनी गाड़ी एक साइड पे खड़ी करके तो पीछे उस पर फ्लैक्स लगा देता हूँ जिसके ऊपर चाइनीज़ चावल लिखा होता है, घर के बने हुए चाइनीज़ चावल। तो आगे टेबल पे मैं ये अपने बॉक्सेस जो हैं वो रख देता हूँ और फिर उधर बैठ जाता हूँ साथ। तो जो आते जाते लोग हैं उनको मैं इस तरह हाथ के इशारे से मैं मुतवज्जो करता हूँ। तो जो लोग मेरा इशारा देख लेते हैं तो वो फिर आ जाते हैं और रिस्पांस देते हैं और मुझसे लेते हैं ये चावल भी, और बड़ा अच्छा अप्रिशिएट भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वही दुआएं भी देते हैं, हौसला अफजाई भी करते हैं लोग। अच्छा रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह। आप बाहर जाते हैं, दुनियादारी देखते हैं, तो कभी ये फीलिंग नहीं आई काश हम भी ऐसे होते और ये काम करते और ये काम हम नहीं कर पा रहे? देखें, ये कुदरती बात है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस पर हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं और इस चीज़ को देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रखा है। ऐसे डिसेबल लोग भी हैं देखे हैं जो कि अल्लाह माफ़ करे अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। तो उनको हिसाब से देखा जाए तो अल्लाह ने तो हमें ऐसी बेहतरीन हालत में रखा हुआ कि जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए अल्लाह के शुक्रगुजार भी हैं, और जो अगर कोई रुकावट आती भी है तो उसको फिर हम ये हल करने की कोशिश करते हैं, उसको फलांगने की कोशिश करते हैं। कोई भी कार हो उसमें थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो जाती है जी। क्या कभी कोई नोक-झोंक हुई है, मोहब्बत प्यार की बातें हुई हैं या सिर्फ लड़ाई रहती है? हाँ जी, सारा कुछ चलता रहता है, नोक झोंक भी चलती रहती है और प्यार मोहब्बत की भी बातें जो हैं वो चलती रहती हैं। फिर किसी बात पे अगर इनको मेरी तरफ से कुछ किसी हवाले से इग्नोरेंस महसूस हो रही हो तो ये थोड़ा सा नाराज़गी का इज़हार करती हैं। फिर मैं पूछता हूँ, लेकिन ये फिर अपनी वो पहले तो कहती हैं कि नहीं मैंने नहीं बताना, रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा करके। बाद में फिर वो बताती हैं अपनी फीलिंग जो भी है, तो फिर उसका जो है वो हल करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। फिर सॉरी भी कर लेता हूँ, क्योंकि एक शरीफ आदमी जो होता है, शरीफ खामन जो होता है, वो अपनी बेगम से सॉरी कर ले तो ज़्यादा ही बेहतर होता है। अच्छा भाभी, ये ना भाई कह रहे हैं शरीफ आदमी हो तो वो सॉरी कर ले तो बेहतर होता है, क्या सॉरी करते भी हैं या हमें सिर्फ बता रहे हैं? बाकी ऐसा है, थोड़ा सा बताएं आप। हाँ जी, ऐसे ही है। इनको जल्दी जब मैं कोई बात नहीं करती, चुप रहती हूँ, तो इनको पता चल जाता है कि किसी बात पे मूड इसका ख़राब है, तो ये फिर फ़ौरन बात को नोट कर लेते हैं। हमने देखा है कि दाऊद और सना, उसकी भी हमने स्टोरी सुनी है, वो एक उनमें से ठीक है। आप दोनों जो हैं टांगों से चल नहीं सकते, माजूर हैं। क्या आपको शादी से पहले मोहब्बत हुई है या शादी के बाद आपस में मोहब्बत हुई है? शादी के बाद हुई है। किस तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हैं आप? बिल्कुल, ये टोटली अरेंज मैरिज है, तो इस तरह जैसे ही अपनी कैपेसिटी से बढ़ के एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और
असल जब बात यही होती है कि एहसास होना चाहिए, जो बात कहे बगैर बंदा समझ जाए उस। एक है जो आप हैं, आपने जब बाहर जाना होता है तो कोई किसी का सहारा लेना पड़ता है या व्हील चेयर या आप इस्तेमाल करके जाते हैं? इसमें ये होता है कि हम व्हील चेयर तो हमारी ज़ाहिर बात है वो साथ ही होती हैं, तो व्हील चेयर को गाड़ी से उतारना या रखना तो उसमें हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। और राहगीर की जो होते हैं तो उनको फिर हम बुला लेते हैं, इशारा कर देते हैं, तो लोग अच्छे तरीके से फिर कोऑपरेटिव हो जाते हैं और वो हमारी हेल्प कर देते हैं। और अलबत्ता ये हमारे लिए मुश्किल है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें, वो हमारे लिए तकरीबन एक हिसाब से काफ़ी मुश्किल है, तो इसी वजह से फिर अपनी ही गाड़ी में हम फिर इधर उधर आते जाते हैं। नहीं, इस तरह का तो नहीं है सिलसिला, बस एक हमारी जानने वाली खातून थी, तो वो इस वाले से वर्किंग कर रही थी, अब वफात पा चुकी हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो इस वाले से वर्किंग कर रही थी कि स्पेशल अफराद को आपस में शादी करनी चाहिए, उनकी शादी होनी चाहिए और आपस में उनको करनी चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझे इनके बारे में बताया और फिर इनकी इजाज़त से इनकी पिक्चर्स वगैरह उन्होंने मुझे दिखाई और इनके कवायद बताए और इनको इनके घर वालों को उन्होंने मेरे बारे में बताया। तो इसी तरह फिर बस बात आगे बढ़ती गई, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये टोटली अरेंज मैरिज है ये। जी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि हमारे आदमी की एक और लाइफ होती है, जब बंदा शादीशुदा हो जाता है तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो जाती हैं और दूसरा ये कि एक लाइफ पार्टनर भी हो जाता है जो आपकी खुशी गमी का साथी होता है, और हम एक दूसरे से अपनी जो होती हैं खुशी गमी की बातें वो शेयर करते हैं और इसी तरह ही एक दूसरे के साथ सारे जो है वो मामलात करते हैं। उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो जो उनको कोई चीज़ आती है, कोई हुनर आता है, अगर नहीं आता तो सीखें, कोई काम नहीं आता है तो सीखें, तालीम हासिल करें और इसके साथ साथ जो हुनर आता है, जो कोई काम आता है उसको वो इस्तेमाल करें, उसको यूटिलाइज़ करें और उसके साथ अपना रोज़गार हासिल करें। काशिफ भाई और उनकी वाइफ की बात सुनी है, उनका कहना है कि इंसान चाहे कितना भी मजबूर हो लेकिन उसको अपने ऊपर कभी भी जो मजबूरी है उसको हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर काम नहीं आता तो वो काम सीखे और एक अच्छा और शरीफ शहरी जो है बने। सर ये तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो जॉब थी वो काम था वो अपनी जगह पे था, वो आराम से टेबल पे बैठ के करने वाला काम था और ये आउटडोर धूप में करने वाला काम है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि मेहनत करनी है बंदे ने। मेहनत चाहे वो कुर्सी पे टेबल पे बैठ के हो जाए चाहे रोड पे बैठ के हो जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि ईमानदारी के साथ और खलूस नीयत के साथ ये होती है मेहनत। अच्छा जी सर बात यह है कि एक तो कोविड की वजह से भी हालात जो थे वो हिसाब से काम में कमी आ गई, जिस तरह दूसरे लोगों के कामों में असर पड़ा। माशरे की एक झलक दिखाने के लिए यहाँ तक आने का जहमत फरमाई। मैं ये समझता हूँ कि काशिफ भाई जैसे लोग जो हैं वो इस माशरे में एक इंस्पिरेशन है हम जैसे सेहतमंद तंदुरुस्त लोगों के लिए, कि जिन्होंने अपनी मजदूरी को अपनी ज़हनी मजदूरी नहीं बनाया बल्कि उसको एक इंस्पिरेशन बनाई हम जैसे सब माशरे के लिए, कि उन्होंने एक काम को देखा, रोज़गार जो भी था उनका उसमें मसले मसाइल आए कोविड की वजह से, लेकिन बजाय उसके उन्होंने उसको अपनी मजदूरी बनाने के उसने उसको इंस्पिरेशन में बदला और अपनी मिसेस को भी मोटिवेट किया, खुद भी मोटिवेट हुए और देखें आपके सामने रोड पे बैठे हैं एक रेसिपी लेके। और ऐसे लोग जो होते हैं वो इस माशरे के हीरो होते हैं और अल्लाह ताला उनके काम में मदद करे। मैंने टेस्ट किया है, बड़ा अच्छा टेस्ट है और बड़ी अच्छी इनकी कोशिश है और बड़े अच्छे और खूबसूरत इंसान है।